हेलो दोस्तों। मेरा नाम है, जैसे कि आप जानते हैं, मेरा नाम है सनी राज। मैं आपको आज कॉन्सेप्ट ऑफ लेफ्टिंग द वर्क फ्रॉम फॉरवर्ड, आज बहुत ही मज़ा आने वाला टाइम एंड वर्क का ही है। बहुत मज़ा आने वाला आज क्या है, एक टॉपिक है, ठीक ना। इसको लोग फटाक से खत्म कर लेंगे, बस ज़्यादा नहीं, 8 क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन करवाएंगे और ये कॉन्सेप्ट ऑफ लेफ्टिंग द वर्क फ्रॉम फॉरवर्ड, तो समझे क्या हुआ इसका मतलब। काम करेगा, जैसे हम दोनों काम कर रहे हैं, हम दोनों साथ में चल रहे हैं घूमने, फिर कहेंगे नहीं यार तुम चल जाओ, मैं नहीं जाऊंगा, ठीक ना। मतलब काम को छोड़ देगा, हम दोनों साथ, मैंने मार्कर को दोनों मिलकर, मैं और आप दोनों मिलकर मार्कर को बना रहे हैं। आगे चलो, मार्कर बनाते 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 मेरा मन किया कि नहीं अब मैं थक गया, मैं बनाऊंगा नहीं, तो मैं कहूँगा छोड़ भाई, अब मैं मार्कर बनाने नहीं आऊंगा, तुम अकेले मार्कर को बनाओ, तुम अकेले मार्कर को बनाओ। तो मैं बीच में छोड़ दूंगा आपका काम, उसको धोखा दे दूंगा आपको। इसको धोखा भी तो बोल सकते हैं कि भाई तुम मार्कर बनाने में बोले थे साथ में, अभी तुम नहीं आ रहे हो साथ में मेरे, ठीक है, बोल सकते हैं ना। ठीक है। देखिएगा, तो समझिएगा क्या लिखा हुआ है। पहले तो कॉन्सेप्ट ऑफ लेफ्टिंग द वर्क फ्रॉम फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मीन आगे से काम को छोड़ देना, मैंने कुछ देर तो साथ में गया, उसके बाद काम को छोड़ देना। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू क्रैक दैट टॉपिक, ये जो टॉपिक है इसको हम लोग कैसे क्रैक करेंगे उसको देखिए, इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक ना, ध्यान देखिएगा। क्वेश्चन में बोलेगा कि वो दोनों साथ में काम किया, फिर कुछ दिन के बाद काम छोड़ दिया, तो क्वेश्चन को नंबर लाइन पे बनाओ। क्या बना, क्वेश्चन में बोलेगा कि वो दोनों साथ में क्या किया, साथ में काम किया, वो दोनों साथ में काम क्या किया, किया, काम किया, फिर कुछ दिनों के बाद काम को छोड़ दिया। क्या कर दिया, छोड़ दिया। मैं अभी अभी समझा ना आपको कि हम दोनों इस मार्कर को बनाने के लिए प्रण ठान लिए, दोनों मिलकर बात की कि भाई इस मार्कर को हम दोनों मिलकर बनाएंगे, ठीक ना। हाँ, ठीक है भाई बनाओ, बनाना स्टार्ट किए हम दोनों। फिर बीच में मुझे कुछ जरूरी काम आ गया, कुछ काम आ गया, इस बोले भाई मैं हम नहीं आ सकते हैं, तुम अकेले इसको मार्कर को बना लो, ठीक ना। आपको हम तो धोखा दे ही दिए, दोनों साथ में हम लोग को मार्कर बनाना था, लेकिन बीच में छोड़ दिया आपका साथ, बीच में आपका साथ छोड़ दिया, तो इसको बोलते हैं क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ लेफ्टिंग द वर्क फ्रॉम फॉरवर्ड, इसी को बोलते हैं कि आगे कुछ दूर तक चलें। जैसे हम यहाँ से गए, मान के हम लोग को जाना है यहाँ से दिल्ली जाना है, हम दोनों साथ में गए और आरा तक लग गए, चाहे आरा से आगे गए, उसके बाद कहेंगे भाई मैं नहीं जाऊँगा, मेरा कुछ इमरजेंसी आ गया काम, कुछ देर तक साथ गए ना, उसके बाद काम आपको बीच में हम आपका साथ छोड़ दिए, उसी को बोलते हैं। क्वेश्चन उसी टाइप का रहेगा, दोनों साथ में चलेगा, काम करेगा, कोई काम करेगा फिर छोड़ देगा, ठीक ना। हम लोग कैसे उसको क्रैक करेंगे उस क्वेश्चन को, उसको समझिएगा, ठीक ना। उसी लिखा हुआ क्वेश्चन में बोलेगा कि वो दोनों साथ में काम किया, फिर कुछ दिनों के बाद काम छोड़ दिया, तो क्वेश्चन को नंबर लाइन पे बनाओ। क्या बना, नंबर लाइन पे, नंबर लाइन पर लगा देंगे नंबर लाइन, कहाँ पर साथ रहेगा तो साथ में लिखेंगे, फिर कहेगा छोड़ दे, काट उसको हटा देंगे, उसको बढ़ाएंगे, ठीक ना। कैसे कैसे बनता है वो मैं क्वेश्चन में लिया हूँ, उसको मैं उसके अकॉर्डिंग में आपको समझा दूंगा, ओके। ये वाला समझ गया ना, क्या क्या बात कर रहा था, ठीक है। सेकंड बात है, जो धोखा देगा उसे टोटल वर्क डन में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, शॉर्टकट ट्रिक, ये बेसिक मेथड के लिए, बेसिक मेथड के लिए है वो, ये वाला काम करेगा, ठीक ना। ये लेकिन बेसिक मेथड कोई कोई क्वेश्चन रहेगा ना शॉर्ट ट्रिक से नहीं बनता, तो जानते ही होंगे शॉर्ट ट्रिक कहाँ से आता है, लॉन्ग कट से ही शॉर्ट ट्रिक को बनाते हैं उसको हम, ठीक है। ये हमारा बेसिक मेथड के लिए, ठीक ना। ये क्या है, जो धोखा देगा उसे टोटल वर्क डन में से सब्ट्रैक्ट कर, धोखा देना मतलब समझ रहे हैं क्या ना, धोखा देना मतलब समझ रहे हैं ना, धोखा देना मतलब काम को करेगा, बीच में काम को छोड़ देगा। जैसे मैं, हम दोनों जा रहे थे, अभी तो एग्जांपल दिए, हम दोनों साथ में जा रहे हैं, बुजुर्ग साथ में गए, इन काम को छोड़ दिए, ठीक ना, भाई हम नहीं करेंगे, तुम इसके अकेले इस पार्टनर को बना लो, ठीक ना। इसे कहते हैं धोखा देना। जो धोखा देगा उसे टोटल वर्क डन में से सब्ट्रैक्ट करो। क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो, किसमें से, टोटल वर्क डन में से। कैसे कैसे होगा वो भी समझा देते हैं, खाली देख लीजिए अभी आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे ना तो समझा देंगे आपको, दोनों ट्रिक समझा देंगे कैसे कैसे बनता है। क्या होगा, तो जो धोखा देगा उसे, धोखा में से क्या होता है, काम को छोड़ना, लिख दे माइंड में याद रहेगा धोखा वाला वर्ड। जो धोखा देगा उसे टोटल वर्क डन में से सब्ट्रैक्ट करें, टोटल वर्क डन रहेगा ना उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जो धोखा देगा इसे बोलेगा ए और बी रहेगा, मानकर कुछ देर काम किया, ए कहेगा वो हम काम नहीं करेंगे, ए को भगा देंगे, जाओ भाई तुम काम ही नहीं करेगा, तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन यहाँ, क्वेश्चन आपका यहाँ ऑप्शन है, ठीक ना। इसको बनाते हैं कैसे कैसे, एक सेकंड रुकिएगा। ये कब आए जो लिख रहे थे वही देख रहे, एसएससी सीजीएल में आया 2022 कब आया, एसएससी सीजीएल 2022 में, देख लीजिए एसएससी सीजीएल 2022 आप सर्च भी कर सकते हैं, ये नहीं कि झूठ बोल रहे हैं, एसएससी सीजीएल 2022 में आया, जाके देख भी सकते हैं आप, ठीक ना।
चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला हम लोग का क्या ट्रिक था, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझ में आया या नहीं आया। दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। अंडरलाइन करेंगे, जहाँ पर है आएगा वहाँ रुक जाना था हम लोग को। जैसे मान कर यहाँ है तो एक जगह यहाँ रुकेंगे, एक जंक्शन हो गया, फिर दूसरा जंक्शन खोजिए है कहाँ है, दूसरा जंक्शन यहाँ आ गया, यहाँ रुकेंगे। फिर देखिए पहला बार कहाँ रुकेंगे, यहाँ रुक जाएंगे। दूसरा बार कहाँ रुकेंगे, यहाँ रुकेंगे। फिर किया बोला तो यहाँ रुक जाएंगे, जहाँ पर पूर्ण विराम एक पाई आएगा ना ऐसे, वहां पर रुक जाएंगे, ठीक ना, याद रखिएगा। फिर लास्ट में ये क्वेश्चन कितने स्टेप में बनेगा, एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, चार स्टेप। चार स्टेप में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक ना। चार का स्टेप को भी थोड़ा सा कंसाइज कर देंगे, मतलब छोटा सा कर देंगे, ठीक ना। अब चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं, आपका ऑप्शन है, देख लीजिए 2022 में सीजीएल में, ठीक ना। ठीक है, ए एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है, ए एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकता है, और बी उसे 12 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने 4 दिन तक एक साथ काम मिलकर किया और फिर ए चला गया, फिर ए चला गया भाई, चला गया। बी ने शेष काम अकेले पूरा किया। काम को पूरा समाप्त करने के लिए बी ने कुल कितने दिनों तक काम किया। एक बार क्वेश्चन पढ़ लिए, समझ में आए या नहीं आए। एक बार क्वेश्चन को लगा के पूरा पढ़ लिए अच्छी तरीके से, बारीकी से इसको मैं पढ़ लिया, आप भी ऐसे पढ़ लीजिए। उसके बाद चलते हैं, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे, है तक जो भी डाटा दिया रहेगा उसे अंडरलाइन करेंगे, और जो भी गिवन रहेगा उसे हम लोग लिखेंगे फटाफट, ठीक ना। चलिए यहाँ लिख लेते हैं गिवन, जो गिवन रहेगा वहां पर हम लोग गिवन में तो जो दिया हुआ क्वेश्चन है, ठीक ना, उसे हम लोग लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखा हुआ, ए में ऐसे कर लेते हैं, ए एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकता है। क्या करता है, पूरा कर सकता है, बस है तो रुक जाना, ठीक ना। ए एक काम को 16 दिनों में कर सकता है, तो हम लोग लिख लेते हैं ये कितना दिन में कर सकता है भाई, 16 दिन में। ए कौन, मानकर ए जो गिवन में रख देंगे, याद रखिए यहाँ पर जो गिवन रहता है उसको हम लोग लिखते हैं, मानकर ए है 16 दिन, ठीक है। ए कितना दिन किया, 16 दिन में। ए कौन, ए मैं हूँ, ए मैं, बी आप, ठीक ना, याद रखिए। ए कौन, मैं, बी आप है। बी उसे 12 दिनों में पूरा कर सकता है आ गया तो हम लोग को रुक जाना है, ठीक ना। बी में, तो बी में अंडरलाइन कर लेंगे, बी ये सब डाटा है, डाटा में अंडरलाइन करना, शुरू से ही बता रहे हैं आपको। बी उसे 12 दिनों में पूरा कर सकता है, मैंने बी 12 दिन टाइम देगा तो पूरा कर लेगा किसको, काम को, कोई भी काम को करा तो हम लोग सबको मार्कर इनके बनाना, ठीक है, मार्कर या पेन सब लोग लिखते हैं ना, इसी को मैं बनाता हूँ, ठीक है। तो बी उसे 12 दिनों में कर सकता है, बी आप है, आप 12 दिन में, मैं 16, ये था 16, बी है 12, ठीक है। तो बी को कितना दिन में, 12, मैं लिख लिया, जो बोला वो लिख लिया। उन्होंने 4 दिन तक एक साथ काम मिलकर किया, क्या कहते हैं, उन्होंने 4 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया, फिर ए चला गया, इसका मतलब तो धोखा देना हो गया। धोखा कौन दिया, मैं ही दिया ना। उन्होंने 4 दिनों, मैं लिख सकते 4 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया, एक साथ मिलकर काम किया, ठीक ना, और फिर ए चला गया, फिर ये चला गया, ठीक ना। उन्होंने 4 दिनों तक एक साथ काम किया, एक साथ काम किया, इसका मतलब क्या, आपको क्या मैंने बताया, क्वेश्चन में बोलेगा कि वो दोनों साथ में काम किया, फिर कुछ दिनों के बाद काम छोड़ दे, तो क्वेश्चन में नंबर लाइन से बनाएंगे। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, पढ़ लीजिए, यहाँ पर नंबर लाइन से बनाएंगे, यही पे भी बात हो रहा है, तो वहाँ पर नंबर लाइन से कैसे बनाते हैं आपको बता रहा है, ठीक है। हाँ, तो नंबर लाइन से ऐसे बनता है कि एक पहले ऐसे कर हम लोग को क्या करना है, ऐसे कर पाइप, ठीक ना। नंबर लाइन तो आपको बच्चों में पढ़े होंगे, ऐसे कर लिए। जो जो बोलेगा नंबर लाइन पर क्या करना, फिगर बना देना मानकर। क्या कहा, उन्होंने 4 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया, उन्होंने 4 दिन तक एक साथ काम मिलकर, मतलब ए मैं और बी आप दोनों मिलकर एक साथ काम किया, कितने दिन तक, 4 दिन। यहाँ पर लिख लेते हैं, नीचे लिख लेते हैं यहाँ पर ऐसे करके, ए प्लस बी कितना दिन तक, 4 दिन तक, 4 लिख लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नंबर लाइन मतलब क्या होता है, जो भी नंबर लाइन पर लिखा हुआ उसको मतलब फिगर आउट कर देना, ओके ना। उन्होंने 4 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया, फिर ए चला गया, लो भाई ये धोखा दे दिया, कौन था, ये तो मैं ही था, मैं आपको धोखा दे दिया, ये धोखा देते, ये को काट दीजिए, ये को कट कर देंगे, ये धोखा दिया, ठीक है। बी ने शेष काम को अकेले पूरा किया, बी ने है किया आ गया तो रुक जाना है, जहां पर पूर्ण विराम आ जाए तो स्टॉप हो जाना है, इतना डाटा को हम लोग लिख लेना है, ठीक है। यहाँ है बी,
बी ने शेष काम अकेले पूरा किया, बी ने, तो हाँ लिख लेते हैं, बी ने कितने टाइम के लिए, टी लिखते हैं, बी ने टी टाइम, कोई भी टाइम होगा ना, देख लीजिए, बी ने शेष काम को अकेले, शेष काम को पूरा किया, अकेले पूरा किया, बी ने शेष काम को अकेले पूरा किया, तो बी ने कोई भी टाइम होगा ना, टाइम लिख दें बी ने शेष टाइम टी लिख दिए, कोई भी टाइम में किया होगा, ठीक है। काम को पूरा समाप्त करने के लिए बी ने कुल कितने दिनों में समाप्त किया, तो पूछ रहा है काम को पूरा समाप्त करने के लिए बी ने कुल कितने दिनों में समाप्त किया, कुल कितने दिन लगाया बी ने, ठीक ना। उसको कैसे बनाएंगे, देखिए अब जितना था जितना लिख दिए, अब हम लोग वहां बनाते हैं, अब वहां चलते हैं, इसमें जितना डाटा दिया हुआ था हम लोग लिख दिए, बस अब उसको देखना है, क्वेश्चन को नहीं देखना है, उसको और ऑप्शन को देखना, बस और कोई चीज नहीं देखना, ठीक ना। चलिए बनाते, इतना समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेन दिक्कत आएगा तो यहाँ आएगा, तो देख लीजिए क्वेश्चन में बोलेगा कि वो दोनों साथ में काम किया, फिर कुछ दिनों के बाद काम छोड़ दिया, तो क्वेश्चन को नंबर लाइन पे बनाते हैं, इसको नंबर लाइन बोलते हैं, नंबर लाइन मतलब फिगर बनाना, नंबर लाइन पर दोनों साथ किया 4 दिन तक, आपको बता चुके हैं बेसिक वीडियो में, जब भी ए प्लस बी रहे, जब बी प्लस सी बोले, वो क्या रहता है, इफिशियंसी रहता, क्या रहता है, इफिशियंसी, आपको मैंने बताया ना, ए प्लस बी बोले, बी प्लस बी बोले, साथ में काम किया, ये तो टाइम दिया हुआ था, देखिए आप देख लीजिए यहाँ पर 4 दिनों दिया हुआ, मतलब टाइम दिया हुआ, एक साथ काम मिलकर किया, इसका मतलब वो एफिशिएंसी रहता, क्या रहता है, इफिशियंसी, फिर से बोलिए, क्या रहता है, इफिशियंसी, क्या रहता है, इफिशियंसी, एक बार बोलिए, क्या रहता है, इफिशियंसी, जब बी प्लस बी बोलेगा, बी प्लस बी सी बोलेगा, सी प्लस डी बोलेगा, कुछ भी बोले ऐसा, इसको इफिशियंसी रहता, ठीक ना, याद रखिएगा। जैसे यहाँ पर बी है, क्या है अभी यहाँ पर, इफिशियंसी है, यहाँ पर टाइम दिया हुआ आपका, ठीक ना, याद रखिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन को बना लेते हैं, आपको तो पता है, शुरू में क्या रहता है यहाँ पर, टोटल टाइम रहता है, सेकंड में इफिशियंसी रहता है, तो लिख लेते हैं यहाँ पर EFFICIENCY, इफिशियंसी, लास्ट में क्या रहता है, टोटल वर्क डन रहता है ना, तो ऐसे करके हम लोग ले लेते हैं, हो गया, ऐसे बना ले, तीन बनाने के लिए बोले थे ना आपको, उसका क्या 16 और 12 का, ये दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम का आंसर क्या देता है, टोटल वर्क डन देता है, शुरू से ही बता रहे हैं, एलसीएम का आंसर क्या देता है, टोटल वर्क डन देता है, ये दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा फटाक से बता दीजिए, क्या जाएगा 48, ये दोनों का एलसीएम आप निकाल के देखिए, 16 और 12 का एलसीएम तो आपको निकालने आता होगा, एलसीएम निकालिए 48 देगा, ठीक ना। बीच में बच गया इफिशियंसी, भैया इफिशियंसी को कैसे निकालेंगे, इफिशियंसी से इसका 16 का टेबल पढ़ेंगे, कितना बार में 48 आएगा, 16 का टेबल पढ़ेंगे, कितना बार में 48 आएगा, 16 का टेबल पढ़िए, 16 3 जा 16 3 जा 16 3 जा 48, दादा 16 3 जा, यहाँ पर 16 हो गया, यहाँ पर लिख देंगे 3, ये हमारा क्या निकल गया, इफिशियंसी, याद रखिएगा, इफिशियंसी के नीचे इफिशियंसी लिखते हैं, ठीक ना। यह है टोटल टाइम कितना है, ए का 16 है, बी का 12 है, ए का एफिशिएंसी मिल गया, टोटल टाइम ये है, अब हम लोग इसका एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, बी का एफिशिएंसी कितना आएगा, 12 का टेबल पढ़िए, पढ़िए 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 4 जा, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 4, 12 4 जा 48, टेबल पढ़ते हैं, एफिशिएंसी निकालने के लिए हमेशा टेबल पढ़ते हैं, एफिशिएंसी निकालने के लिए हमेशा टेबल पढ़ते हैं, बोलिए एफिशिएंसी निकालने के लिए हमेशा टेबल पढ़ते हैं, देखिए 12 था, 12 को टेबल पढ़े, 12 4 जा 48, ठीक है, उसमें लोगों को कोई दिक्कत नहीं, जितना था जितना डाटा था फिगर आउट हम लोग कर लिए, ठीक ना। अब आगे की ओर हम लोग बनाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को अभी धीरे धीरे समझा रहे हैं, फिर फटाफट हम लोग आगे बढ़ेंगे, आप भी तेजी बना लगेगा, शुरू में समझाने के लिए धीरे धीरे आपको बता रहे कैसे कैसे प्रोसेस के साथ बता रहे हैं, ठीक ना, ये सब लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक ना, इसीलिए आपको मैं बता दिया, तो डन हो चुका है, ठीक है। तब कहते काम को पूरा समाप्त करने के लिए बी ने कुल कितने दिनों, देखो बी के बारे में खाली बोला गया, बी ने कुल कितने दिनों तक काम हो किया, ठीक है। अब वहां पर हम लोग बनाते हैं, ठीक ना, ए प्लस बी दिया हुआ, देखो क्या बोले थे, नंबर लाइन पर जब भी बोलेगा क्वेश्चन में बोलेगा कि वो दोनों साथ में काम किया, फिर कुछ दिनों के बाद काम को छोड़ दिया, तो क्वेश्चन को नंबर लाइन पे बनाएंगे, नंबर लाइन का यूज कर बनाएंगे, नंबर लाइन पर यूज करके बनाएंगे, जो नंबर लाइन पर दिया हुआ उसका यूज करेंगे, ये तो ऊपर वाला पार्ट का काम था, जो आपको आता था, शुरू से ही बना रहे थे, ये इतना काम, ये नंबर लाइन पर आप काम करेंगे, ठीक ना, ठीक है। ए प्लस बी दिया हुआ है, ये क्या हमेशा रहता है, आपको बताया क्या रहता है, ये क्या रहता है, इफिशियंसी, आपको बताया गया है,
वो बोले ना, जब भी ए प्लस बी बोले, बी प्लस सी बोले, तो क्या रहेगा, हमेशा इफिशियंसी रहेगा, ठीक ना, याद रखिएगा। ये 4 क्या है हमारा, टाइम दिया हुआ है। तो टाइम इंटू एफिशिएंसी क्या होता है, वर्क होता है। ए प्लस बी, ए का एफिशिएंसी कितना है, ए का, ये यहाँ है, ए का सामने जाएंगे 3 लिखा हुआ, 3 के ऊपर देखिए इफिशियंसी लिखा हुआ है ना, ई डबल एफ आई सी आई एन सी, एफिशिएंसी कितना हुआ, ए का हो गया, ए का एफिशिएंसी 3 हो गया। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, ए का नीचे से करते हैं, ए का कितना लिख सकते हैं, 3 है, तो 3 लिख लेते हैं। प्लस का साइन है तो प्लस से लिख लेते हैं। बी का एफिशिएंसी कितना है, बी के सामने जाएंगे 4 लिखा है, यहाँ एफिशिएंसी देखिए, एफिशिएंसी के नीचे आइए, है ना 4, फिर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट दे दिए, देखिए यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, 4 लिख लिए, फिर प्लस, ये तो काम नहीं किया है, ये तो छोड़ दिया था, मैं आपको धोखा दे दिया था। फिर बी है, पूछ रहा बी कितना दिन में करेगा, फिर बी का एफिशिएंसी कितना, बी के सामने जाएंगे 4 लिखा, एफिशिएंसी के नीचे 4 लिखा हुआ, 4 लिख लिए, टाइम को टाइम लिख लिए, बराबर, बराबर क्या रहेगा, बराबर हमेशा रहेगा, जब भी ये नंबर लाइन ट्राई करेंगे ना, तो लास्ट में क्या रहता है, टोटल, टोटल वर्क डन रहता है, याद रखिए। जब भी नंबर लाइन बनाएंगे तो नंबर लाइन इक्वल टू टाइम, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन, ठीक ना। चलिए बताइएगा, टोटल वर्क डन ये है, टोटल वर्क कितना लिखा हुआ हमारा, 48 आया, देखिए टोटल वर्क डन 48, यहाँ पर 48 लिख दीजिए, 4 3 कितना आ जाएगा, 7 4 प्लस 40 बराबर, एक लाइन स्टेप लिख रहे हैं आपके लिए सिर्फ, 28 हो जाएगा, देख लीजिए क्या समझ आएगा ना। मेरा पॉकेट से निकल के देखिए, पॉकेट में रखे हैं मिटाने वाला, ठीक ना, पॉकेट में रख लेता हूँ। 4 3 7 7 4 जा 28, देखिए 4 3 7 7 4 जा 28 होता है, ठीक ना। फिर प्लस 4t बराबर 48, 40 का 40 लिख दिए, 48 में से इधर से उधर जाएगा तो घटेगा ना, कितना आ जाएगा बताइए, इतना तो आपको आता ही होगा, 20 हो जाएगा, हट जाएगा ना। फिर 4 से अब कट करेंगे, 4 से इसको कट करके कितना आ जाएगा 5, तो t बराबर 5 आ गया। क्या पूछा गया, काम को पूरा समाप्त करने के लिए बी ने कुल कितने दिनों, कितने दिनों मतलब टाइम पूछ रहा है, कितना टाइम, बी का टाइम, तो ये टाइम बराबर 5 आया है, तो ये हम यहाँ पर पुट करेंगे ना, यहाँ पर ये टी बराबर 5 है, तो टी यहाँ पर है ना, देख लीजिए सही से, तो टी की जगह पुट करेंगे तो कितना हो गया, 5 हो गया। अब यहाँ पर लिख लीजिए टोटल कितना कितना कलेक्शन हुआ है बी का, टी बी का कलेक्शन कितना कितना हुआ, मतलब टी मतलब टाइम, टाइम बी का देख लीजिए, दोबारा बोलते हैं टाइम बी का, वही पूछा है, काम को पूरा समाप्त करने के लिए बी ने कुल कितने दिनों तक काम किया, तो टाइम बी का देख रहे हैं हम लोग कितना टाइम में किया, लिख लेते हैं, कलेक्शन करते हैं, कितना यहाँ पर 5 लिखाएगा, तो कितना हो गया, टाइम को 5 मिल गया हम लोग का, फिर प्लस करेंगे, फिर और कहाँ बी, जहां जहां बी रहेगा बी का टाइम ले लीजिए, बी के बगल में टाइम है ना, तो टी देखिए, टी है यहाँ पर, टी बराबर 5 है, जहाँ टी पुट होगा तो कितना आ गया, बी का 5 आ गया। फिर देखिए, फिर यहाँ बी लिखा हुआ है, तो ये 4 इंटर करेगा ना, 4, ये 4 क्या है, टाइम, देखो टाइम लिखा हुआ है ना, बी का एंट्री करेंगे तो 4 ए आ जाएगा, 4 बी आ जाएगा, तो बी का टाइम कितना हो गया, वहां से 4 निकल गया, 4 लिख लेंगे यहाँ पर, 5 4 9, 9 हमारा क्या हो गया आंसर। ये नहीं कि आप 5 ही लिख दीजिएगा, ये भी तो बी है, पूरा बी का पूछा, देखिए काम को पूरा समाप्त करने के लिए बी ने कुल बोला, बी ने कुल कितने समय लिया, कुल कुल कितने दिनों तक काम किया, तो टाइम देखो 5 था यहाँ पर, देखिए तो बी के यहाँ पर पुट करेंगे ना, 5 हो गया बी, फिर एक बी यहाँ है तो 4 यहाँ टाइम है, 4 का 4 एंट्री करेंगे तो 4 ए 4 प्लस 4 भी होगा ना, तो ये तो पूछा नहीं है, बी का पूछा है, बी का लिख दिए, 5 प्लस 4 कितना आ गया, 9 आ गया, 9 का खोजेंगे आंसर और फटाक से टिक कर देंगे 9 में, ठीक है, कोई परेशानी नहीं ना, देख लीजिए सही से, कोई भी दिक्कत है तो बोलिएगा, देख लीजिए एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया, ठीक ना, कोई दिक्कत। अब इसको हम लोग शॉर्टकट से बना लेते हैं, ठीक ना, शॉर्टकट से कैसे बनेगा वो देखिए, ऊपर वाला को मिटा लेते हैं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया उसको मिटा लेते हैं, देख लीजिए, ऊपर किसी भी इसको मिटाते हैं, शॉर्ट ट्रिक ये वाला ट्रिक है इसका, ऊपर वाला मिटा लेते हैं, यहाँ बता देते हैं, ठीक है, फटाफट मिटाते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट नहीं करें। अभी वो शॉर्ट ट्रिक थोड़ा सा बेसिक है, बेसिक सीखना है, क्योंकि बेसिक काम नहीं करेगा,
कभी कभी शॉर्टरी काम नहीं करेगा तो बेसिकल याद रखिएगा। कोई कोई क्वेश्चन होता है जिसमें शॉर्टरी काम नहीं करता है। बच्चा तो हम लोग को शॉर्टकट ट्रिक ही फेरा में रहते हैं, शॉर्टकट मिल जाए शॉर्टकट ट्रिक दे देते हैं। देखिए अब आंसर हम लोग का गलती है कि सही तो देखिएगा ना, शॉर्टकट ट्रिक से भी यदि आएगा नहीं तो हम लोग का सही है, वरना गलत है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग शॉर्ट ट्रिक इसका देख लेते हैं। ठीक है, चलिए शॉर्ट ट्रिक देख लेना। क्या बोला, जो धोखा दे उसके टोटल उसे टोटल वर्कडन में से सब्ट्रैक्ट करें। क्या करें? सब्ट्रैक्ट करें। इसीलिए तो शॉर्टकट में लिखे हैं, इसको लिख लीजिएगा नोट में। जो धोखा देगा उसे टोटल वर्कडन, क्या टोटल वर्कडन में से सब्ट्रैक्ट करें मतलब घटा दें। धोखा मतलब क्या, मतलब छोड़ दे। कौन छोड़ रहा था? फिर ये चला गया, ये ने धोखा दिया। ये कौन था? मैं था। मैं आपको धोखा दिया, ठीक ना, क्योंकि हम दोनों ही मार्क को बना रहे थे। ठीक है, कोई बात नहीं है, देखते हैं। हाँ, तो जो था पहले वो ये वाला डाटा, तो इतना डाटा तो लिखाएगा ही, इतना डाटा को यहाँ पर सेम रहू बहुत सेम रहेगा, यहाँ पर लिख लेते हैं। फटाफट आप भी लिख लीजिए। बी ने 12 दिन तक काम किया, कितना होगा? हमारा 48 आया था, हमारा 3 था, यहाँ हमारा 4 था, यहाँ क्या था? इफिशियंसी था, यहाँ टोटल वर्क डन था, ये हमारा टाइम था ना। जो था उसको मैं लिख दिया। ठीक है, आपको क्या बोल रहे हैं? जो धोखा देगा उसे टोटल वर्क डन में से सब्ट्रैक्ट करें। क्या करें? टोटल वर्क डन में से सब्ट्रैक्ट मतलब हटा दें, हटा दें, हटा दें, हटा दें। हमारा टोटल वर्क डन 48 था, एक हम लोग यहाँ निकाले थे ना, हम लोग को टोटल वर्क डन कितना? 48 है। ओके, तो 48 क्या कर रहा है उसमें से दो धोखा देगा। कौन धोखा दिया है? फिर ये देखिए यहाँ पर, उन्होंने 4 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया और फिर ये चला गया। तो ये चला गया तो कौन धोखा दिया? ये ही धोखा दिया ना। कौन धोखा दिया? ये धोखा दिया। ए को वहां पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ए का वर्क को, जैसे ये टोटल वर्क है तो वर्क से वर्क ही ना घटेगा, तो वर्क ये है, ए का वर्क निकाल लीजिए। ए का कितना आएगा? कितना दिया हुआ है? हाँ, देखिए उन्होंने 4 दिनों तक एक साथ काम किया था ना, तो ये वाला 4 है, 4 4 ए, तो 4 कितना हो इसका हो गया, तो लिख लेते हैं यहाँ पर 4 ए। टाइम ऑफ ए निकाल लेते हैं, यहाँ पर क्या लिख लेते हैं? यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर वर्क डन इसका कितना हो जाएगा? वर्क डन किसका? यहाँ डब्ल्यू से वर्क समझिएगा, ए का। तो वर्क डन हमारा क्या था? टोटल टाइम इंटू इफिशियंसी होता है। तो कितना था? टाइम 4 था, और ए का ए होगा ना। देख लीजिए यहाँ पर 4 ए होगा ना, 4 इंटू ए करेगा फिर 4 बी, 4 ए लिखा गया, 4 का 4 हो गया मल्टीप्लाई। और ए कितना निकला है? ए का क्या निकला? वहां पर क्या लिखा था? ए जो रहता है, ए रहे चाहे बी रहे चाहे सी रहे, चाहे ए प्लस बी रहे चाहे बी प्लस सी रहे, क्या रहता सब? इफिशियंसी रहता। क्या रहता है? इफिशियंसी। क्या रहता है? इफिशियंसी। एक बार आप भी बोलिए, इफिशियंसी रहता है। ठीक है, तो हमारा ए इफिशियंसी कितना है? ए का इफिशियंसी, इफिशियंसी यहाँ लिखा हुआ है 3 है, ए का एफिशिएंसी 3 है, यहाँ पर लिख लेते हैं 3। कितना आ गया? 4 3 12। तो हमारा वर्क कितना आ जाएगा? WORK, वर्क कितना आ गया? 12। कितना आ गया? वर्क आ गया 12। वर्क आया गया 12। आपको क्या बोला था? जो धोखा देगा उसे टोटल वर्क डन में से सब्ट्रैक्ट करें, उसका वर्क को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? उसका वर्क को सब्ट्रैक्ट। उसका वर्क कितना आया? ए का वर्क, ए का, यही देखिए ए का वर्क कितना आया? 12 आया, यहाँ लिख देंगे 12। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट मतलब घटाना होता है, घटा दीजिए। शॉर्टकट ट्रिक बस इतनी समय बन जाएगा, इतनी सुनने। 8 में 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3, क्या आ गया? 36, है ना। तो क्या निकालना है फिर? देखिए, काम को पूरा समाप्त करने के लिए बी ने कुल कितना दिनों तक काम किया? बी के बारे में बोला है ना, तो लिख देंगे टी टाइम किसका? बी का। टाइम बराबर क्या होता है? वर्क बटा इफिशियंसी होता है। वर्क अब कितना हो गया? 36। ये वाला, ये वर्क नहीं लेंगे, अब ये वाला लेंगे, क्योंकि ये तो हट गया था। तो कितना लेंगे? 36, तो 36 लिख देते हैं अपॉन इफिशियंसी ऑफ, इफिशियंसी से लगेगा ना, टाइम बराबर क्या था? वर्क बटा इफिशियंसी। यहाँ पे लिख देंगे, लिख देते हैं टाइम बराबर, आपको ऐसे पता होगा, वर्क बटा इफिशियंसी होता है।
ना ना वर्क होता है इफिशियंसी होता है। इफिशियंसी किसका लेंगे, इफिशियंसी बी का, बी का पूछा जा रहा है ना, बी का बोला गया है, बी ने कुल कितना दिनों तक काम किया, बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, बी का एफिशिएंसी हम लोग देख लेते हैं, बी यहाँ लिखा, बी के सामने क्या 4 है, एफिशिएंसी देखिए 4 है, 4 लिख लिए, कितना बार में कटेगा 9 बार में, तो हमारा ही ना आंसर 9 आया था, देख लीजिए यहाँ मिलाइए, कहाँ गया, यहाँ पर देखिए 9 आया, यहाँ भी देख लिए 9, इसका मतलब हमारा आंसर 9 होगा। समझ में आया। बेसिक के लिए क्या करना है, कोई उतना नहीं करना है, कुछ नहीं, बस ये जो किए थे ना, यहाँ से बोला ए काम किया 16 दिन में, बी किया 12 दिन में, तो लिख लेंगे ए किया 16 दिन में, बी किया 12 दिन में, टोटल वर्क निकाल लीजिएगा। जो धोखा देगा, जैसे ए ने धोखा दिया तो उसका वर्क को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ए का वर्क को सब्ट्रैक्ट कर दिए, कैसे निकलेगा देखिए, जब भी ए लिखा रहा है, बी लिखा रहा है, सी रहे, ए प्लस बी बोले साथ में चले, या बी प्लस सी बोले के साथ में काम कर रहा है, तो क्या रहता है हमारा इफिशियंसी, लिख लीजिए क्या रहता है हमारा इफिशियंसी, क्या रहता है इफिशियंसी, वहाँ ए क्या था इफिशियंसी था, वो याद रखिएगा, यहाँ पर ये क्या था इफिशियंसी था, इसीलिए हम लोग ए का एफिशिएंसी यहाँ पर 3 था, 3 लिख दिए, ठीक ना, वर्क निकल गया हमारा, तो वर्क को घटा देंगे। अब जिसका पूछे, क्या पूछ रहा है, बी ने कुल कितने दिनों तक काम किया, बी ने कुल कितने दिनों तक काम किया, टोटल वर्क कितना था 36, ये नहीं 48 लिख दीजिएगा, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद ना लास्ट में पूछना है तो 36 आ गया, 36 लिख दिए। बी का एफिशिएंसी देखिए, फॉर्मूला का तो टाइम बटा वर्क बटा एफिशिएंसी होता है, वर्क 36, एफिशिएंसी ऑफ बी लिखेंगे, एफिशिएंसी ऑफ बी कितना हो गया, एफिशिएंसी ऑफ बी देख लीजिए, बी के सामने 4 है, एफिशिएंसी ऊपर लिखा हुआ है तो 4 लिख दिए, तो कट कर दीजिए 9 आ जाएगा। देखिए तब शॉर्टकट ट्रिक से बनाए तो 9 आया, लॉन्ग कट ट्रिक से भी बनाए तो 9 आया, लॉन्ग कट ट्रिक नहीं है, शॉर्टकट ही है, देखिए उसको समझाएंगे, अभी समझाने के लिए इतना सेलिब्रेट किए हैं उसको, कोई परेशानी नहीं ना। देख लीजिए क्वेश्चन बनाना कैसे है, एक बार क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, उसके बाद है जहाँ रहेगा वहाँ रुक जाना है, जितना डाटा दिया हुआ है, डाटा किसको बोलते हैं, ये जैसे लिखा हुआ है बी लिखा हुआ है, ये सब क्या है डाटा, 16 लिखा है डाटा है, डाटा मतलब क्या बोल रहे हैं समझ लीजिएगा, ठीक ना, और सिर्फ लिखिएगा ना, कभी क्वेश्चन में नहीं फंसिएगा। और ये भी तो आपको पता है कि नंबर लाइन पर कब करते हैं, जब कोई भी धोखा दे, काम करे साथ में, कुछ छोड़ दे, ठीक है, देखिएगा कोई दिक्कत नहीं ना। आई होप आपको समझ में आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो इसको क्या कीजिए, समझ में आ रहा था रुकिए, अभी आपको बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 22 हुआ, क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं लेकर, बस 1 सेकंड में रुकिएगा, आपके सामने हम 23 नंबर को पेश करते हैं, ओके ना, 1 सेकंड।